Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have read 3 poems of this book, Honeysuckle book, 1, 2 and 3. Now, today we will start the poem number 4th. Fourth poem, the name of the poem is The Beauty. ये जो पोएम है, फोर्थ पोएम आपकी हनीसकल बुक की, उसको आज बेटा हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम जो ब्यूटी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो हमें एक्साइटेड करते हैं, जो हमें जॉयफुल करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हमें खुशी देते हैं, प्रसन्न करते हैं, वो चीज़ें ब्यूटी के अंदर होती हैं। वी कैन सी ऑल अराउंड ब्यूटी in all the atmosphere when we are going any of the place. बेटा जिस भी स्थान पर हम जाते हैं, हर किसी जगह पर ब्यूटी आपको मिल जाती है, सुंदरता आपको मिल जाती है। बट द नीड इज यू विल फाइंड द ब्यूटी इन ऑल द प्लेसेस। आपको बस उन प्लेसेस को देखना है, उन जगहों को देखना है, उस नेचर को देखना है। हर जगह के अंदर, हर चीज के अंदर, यानी कि कह सकते हैं वो सुंदरता या वो ब्यूटी आपको फाइंड हो सकती है। और इसमें भी पोएट ने यही बताया है कि जो ब्यूटी है वी कैन फाइंड इन एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स हर चीज के अंदर हम सुंदरता को फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज द पोएम ब्यूटी। सो द पोएट इज सेइंग दैट व्हाट इज ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? पोएट ने कहा ब्यूटी क्या है। ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज। और कोशिश करो कि ब्यूटी क्या होती है, ये फाइंड करने की, ये बताने की कि ब्यूटी होती क्या है, इसको बताने की कोशिश करो। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक्स आर ब्यूटीफुल। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल। उन व्यक्तियों की, उन वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप सुंदर समझते हो, सोचते हो। 3 stanzas there. We are starting the stanza number 1. In this stanza, the poet is saying that beauty is seen in the sunlight. अब बेटा आपको अच्छे से इसको रीड करना है। अपनी बुक को ओपन रखना है, जहां पर नीड हो वहां पर बुक को, जहां बुक की नीड, इट मीन्स ये कि जहां आपको डिफिकल्ट कोई वर्ड लगता है बुक में वही मेंशन करना है। आज कंप्लीट मैंने पोएम के जो स्टैंजास हैं वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इस पोएम के बारे में बताया जा रहा है। तो पोएट कहता है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। हम ब्यूटी को किस में देख सकते हैं? हम ब्यूटी को सूरज की रोशनी के अंदर देख सकते हैं। यानी कि जब सूरज निकलता है, सूर्य निकलता है, तो कितना सुंदर, कितना अद्भुत नजारा होता है। तो वो उसी सुंदरता के बारे में जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि जो सुंदरता है वो जब सूरज निकलता है तो वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो बहुत ही आकर्षित लगती हैं। और अगर सोचो कि अगर सूरज ना निकले या कई दिन हो जाए सूरज को निकले हुए, तो वो क्या हमें जो सूरज की रोशनी जो हमें कई दिनों से नहीं मिल रही है, जैसे हम सर्दियों में भी देखते हैं या कई दिनों तक कंटिन्यू बारिश होती है, उस समय भी हमें उस सुंदरता का महसूस होता है, या ये लगता है कि अब तो कम से कम सूर्य की रोशनी हमारे पास होनी चाहिए। तो उस समय कितनी सुंदर लगती है सूर्य की जो रोशनी होती है, तो उसमें भी हम सुंदरता फाइंड करते हैं। द ट्रीज, और पोएट कहता है ट्रीज जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों के अंदर, जो पेड़ पर फूल लगते हैं उनको, उनके अंदर या कितने मोहक वो जो हमारे पेड़ हैं, हम देखते हैं जहाँ पर भी जो पेड़ उगे हुए हैं उनके पत्ते कितने सुंदर दिखाई देते हैं, उन पर उगे हुए फूल कितने सुंदर दिखाई देते हैं। वो ब्यूटी हमें दिखाई देती है पेड़ों से।
द बर्ड्स, और जो पक्षी उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं वो भी कितने अद्भुत सुंदर दिखाई देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो पक्षी हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग जो उनकी अलग अलग जो कलर्स हैं, उनके अलग अलग प्रजातियां हैं, उसमें वो कितने आकर्षित दिखाई देते हैं। तो सुंदरता हमें देखो सनलाइट में, ट्रीज में, द बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अंदर भी हमें सूरज की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि जो पक्षी हैं उनके अंदर भी हमें, पक्षी हैं जो उनके अंदर भी हमें क्या दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है। द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न का मीन्स होता है मक्का, जो जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं, जो मक्का उगा हुआ होता है कितना सुंदर दिखाई देता है। आप खेतों के अंदर देखोगे तो कितना सुंदर वो मक्का या खेत वो कितने सुंदर दिखाई देते हैं जहां पर वो मक्का उगा हुआ होता है। ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, और लोग भी काम करते हुए कितने अच्छे दिखाई देते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और वो लोग भी कितने सुंदर दिखाई देते हैं, अच्छे लगते हैं। या ब्यूटी हमें वहां पर भी दिखाई देती है जहां पर लोग, हार्वेस्ट का मीन्स होता है फसल, जहां पर लोग अपनी फसल के साथ डांस कर रहे हैं। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट यानी कि जब फसल को काट रहे हैं या फसल बनकर या पककर तैयार हो जाती है, तो वो जो एंजॉय उनके अंदर होता है, जो एक्साइटमेंट उनके अंदर होता है, जो खुशी उनके अंदर होती है, वो चीज उन्हें बहुत, यानी कि उन्हें जिनकी फसल है वो तो है ही, और जो भी लोग उन्हें देखता है तो वो उनके प्रति आकर्षित होता है, और वो उनको, वो बड़ा ही अद्भुत सीन उन्हें दिखाई देता है। यानी कि ये चीजें बहुत आकर्षित करती है, किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकती हैं। तो ये सीन भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो देखा बच्चों आपने कि जो सुंदरता है, ब्यूटी है, हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। हर चीज के अंदर हम सुंदरता को फाइंड कर सकते हैं। इस स्टैंजा के अंदर यही बताया था, आपने समझ लिया होगा अच्छे से। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। ब्यूटी इज हियर। अब देखो ब्यूटी को सुना भी जा सकता है, देखना तो देखना, सुना भी जा सकता है इन द नाइट, रात को। अब देखा आपने चंद्रमा की जब रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, जो फुल मून होता है उस समय कितना आकर्षित वो जो रात है वो कितनी आकर्षित लगती है। विंड साइंग रेन फॉलिंग, यानी कि जब जो हवा है वो साइंग करती है, यानी कि जो उसकी आवाज है, जो ठंडी, या ये कह सकते हैं जब ठंडी हवा चलती है, जो उसकी आवाज होती है, जो हवा की विंड जब तेजी से हवा, यानी कि जो विंड है तेजी से जो हवा चलती है, उस हवा के अंदर भी जो साइन की आवाज आती है, या धीरे धीरे मंद मंद जो आवाज आती है, और रेन फॉलिंग जो बारिश की टप टप बूंदे जब गिरती हैं, तो वो भी बड़ी आकर्षित लगती है, वो भी बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। हमने बताया कि जो रेन है, बारिश है, जब वो भी गिरती है, यानी कि बूंदे जब गिरती हैं, जो टप टप की आवाज भी है, तो वो भी हमें आकर्षित करती है, वो भी हमें सुंदर दिखाई देती है। यानी कि ये चीजें किससे बताई है, किससे रिलेटेड बताई है, सुनने से रिलेटेड बताई है। विंड की जो हवा की आवाज है, बारिश के जो गिरने की आवाज है, वो भी सुंदरता, यानी कि वो भी सुंदर लगती है, हमें अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कई दिनों के बाद जैसे बारिश होती है तो बड़ा ही हमें जो मौसम होता है वो बड़ा सुहाना लगता है, कितना आकर्षित हमें लगता है। और आ सिंगर चैंटिंग, चैंटिंग का मीन्स होता है गुनगुनाना, या फिर होता है गाना गाना। एक जो सिंगर है उसका गाना अगर हम सुनते हैं तो कितना मधुर लगता है। जब भी कोई सॉन्ग हम सुनते हैं तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी कोई सिंगर जिसका की सॉन्ग आप पसंद करते हो वो भी आपको बहुत आकर्षित करता है, वो भी बड़ा सुंदर लगता है। एनीथिंग इन आवर नेस्ट, और कुछ भी चीज, एनीथिंग, आवर नेस्ट का मीन्स है उत्साह। हर चीज हमें उत्साहित करती है, हर चीज जिसमें हमें उत्साह मिलता है वो सुंदर लगती है हमें, वो आकर्षित लगती है हमें। तो ये स्टैंजा आपको सेकंड स्टैंजा अच्छे से आ गया होगा बेटा। और दोबारा से आप जब भी इस वीडियो को देखें, एक बार दो बार, जितनी बार भी आप देखें आपको अच्छा लगेगा। और जितनी बार आप देखोगे तो वो जो चैप्टर है, पोयम है, आपको बिल्कुल अच्छे से वो आ जाएंगी। द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब ये कहा है कि ब्यूटी तो आपके स्वयं के अंदर भी होती है, सुंदरता तो आपके अंदर भी बसी हुई है।
गुड गुड डीड्स, डीड्स का मीन्स होता है कार्य। जो भी कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसके कार्य में ही सुंदरता है। हैप्पी थॉट्स, और जो खुश रहता है, जिसके विचार खुश करने वाले हैं, दूसरे को खुशी देने वाले हैं, वो भी, उसमें भी सुंदरता हमें दिखाई देती है, उसमें भी हमें सुंदरता मिलती है। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और उस चीज को हम, जो सुंदरता है, जो कार्य है, जो अच्छे विचार है, उनको बार बार हम करने की सोचते हैं। ऐसे कार्य हम बार बार करें और उसी में ही हमें खुशी मिलती है, उसी में ही हमें, और वो खुशी किससे रिलेटेड होती है? ब्यूटी से रिलेटेड होती है। दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, और वो चीजें हम बार बार अपने सपनों के अंदर भी देखने की कोशिश करते हैं, और सुंदरता हमें अपने जो सपने हैं, जो हम सपने देखते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जिनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर भी हमारी सुंदरता होती है, यानी कि वो भी हमें सुंदर लगते हैं, आकर्षित लगते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप एक कल्पना में जाते हो, ड्रीम करते हो कोई चीज, किसी चीज को, और सोचते हो कि ये चीज पूरी होनी चाहिए, तो कितनी खुशी आपके अंदर, वो चीज कितना मायने रखती है कि ये चीज मुझे कितनी खुशी देगी अगर हम इस चीज को फुलफिल कर लेंगे। इन योर वर्क, और जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो आपके अपने कार्य में भी है। जब आप उस कार्य को बिल्कुल दक्षता से, स्किलनेस से आप उस कार्य को अपनी निपुणता के अनुसार उसको पूरा करोगे, तो उसमें भी आपको सुंदरता मिलेगी, दिखाई देगी। एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि जो आप रेस्ट कर रहे हो, जिस समय आपको, क्योंकि आप काम करने के बाद जब थक जाते हो तो आपको नीड होती है रेस्ट करने की, उस रेस्ट के अंदर भी आपको सुंदरता मिलेगी, उस रेस्ट के अंदर भी आपको शांति मिलेगी, और वो शांति किससे रिलेटेड होगी? सुंदरता से। तो यहां पर आपने देखा कि वो चीज जो पोएट देखता है वो भी, और जो सुनता है वो भी, और हम भी इमेजिनेशन कर सकते हैं इसकी कि उन चीजों में जिसने की पोएट ने बताया है, क्या वो हमें सुंदरता नहीं देती हैं, या क्या हमें सुंदर नहीं लगती हैं, या आकर्षित नहीं लगती हैं? बिल्कुल लगती हैं। आप इमेजिन करो, उस चीज को सोचो, और अपने ऊपर इसको देखो कि जो चीज यहाँ पर हमने पोएट, या जो पोएट ने पढ़ाई है, जो आपने ये पोएम पढ़ी है, उसके अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं, क्या वो आकर्षित नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। चाहे वो हम किसी को सुनते हैं, चाहे हम देखते हैं, या फिर हमारे जो कार्य होते हैं, जिन कार्यों से हम दूसरे को अच्छा फील कराते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं, वो चीज हमें सुंदर ही लगती है। तो ये पोएम, आपकी जो 4th पोएम है, ये आज कंप्लीट हो गई बेटा। इसके जो वर्ड मीनिंग है, आपको एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं, वही आपको बुक के अंदर फिल करने हैं, और इन बिटवीन क्वेश्चन ही इसके आएंगे, स्टैंजा जैसे दे देते हैं, स्टैंजास में से आपको फाइंड आउट करने होंगे क्वेश्चन आंसर। वैसे इसके बुक के कोई आंसर हम नहीं कर रहे हैं अभी। इसी पोएम को आप अच्छे से अपने जैसे वॉच करने के बाद एक बार अपने आप से इस पोएम को बुक से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, वॉच करें वीडियो को 1 बार 2 बार, जितना हो सके आपको, जब तक कि वो चैप्टर हो, पोएम हो, नहीं आ जाए। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।